ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, जिउतिया का त्यौहार खास तरह से माताएं अपने पुत्रों के लिए करती हैं। इनमें कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनमें से अगर किसी एक नियम को भी आपने छोड़ दिया तो जिउतिया का व्रत नहीं पूरा होता है। दोस्तों, हम बता दें कि यह एक ऐसा त्यौहार है जो कि बहुत ही कठिन होता है। साथ साथ इसको करने के लिए आपको पूरे दिन बिना अन्न जल के रहना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, जिउतिया का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है, यानी कि 6 अक्टूबर को जिउतिया का त्यौहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे आपका फल यानी कि आपका व्रत पूरा हो और व्रत का सही फल आपको प्राप्त हो सके। तो जो लोग भी जिउतिया की व्रत करती हैं महिलाएं, वो ध्यान से वीडियो को देखेंगी। चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली सावधानियां आपको ये बरतना है, जैसा कि आप सभी को पता है, छठ के व्रत की तरह ही जिउतिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नानादि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं, यानी कि जो महिलाएं होती हैं पूजा पाठ के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम के तहत टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको लहसुन प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जिउतिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, इसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, अन्य व्रत की तरह जिउतिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर देखा जाए, जिउतिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जिउतिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा और आप जितना भी व्रत किए होंगे सारा यहाँ पे मिट जाएगा। दोस्तों, पांचवी बात यह है कि जिउतिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पालन करें। निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी, यानी कि जिस वजह से आप यानी कि जिस कारण जिस चीज के लिए आप व्रत कर रहे हैं, निश्चित ही वह फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। सबसे पहले हम बता दें कि सुबह आपको स्नान आदि करने के बाद व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। जिउतिया व्रत कथा सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जिसको जरूर आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब आपको बताएंगे इसके पूजा की विधि, कैसे पूजा किया जाता है। सबसे पहले तो प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जिनके यहाँ तालाब नहीं है वो अपने घर पर भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, जिउतिया में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की पूजा करें। अगर देखा जाए तो जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र से स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला से उनका पूजा करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका की व्रत कथा जरूर पढ़ें, बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण करें। दोस्तों, यदि आप पूरे विधि विधान से इसका व्रत रखते हैं तो निश्चित ही आप जो चाहते हैं, निसंतान भी हैं तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति हो सकती है।
तो दोस्तों ये थे जिउतिया व्रत की विधि और यहाँ जिउतिया व्रत रखने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।